साथियों, क्या आपका भी सपना है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने का? आप भी देख रहे हो कि सर हमें डेमो क्लासेस देख ले, कैसा कंटेंट, अगर कंटेंट पसंद आया तो हम कोर्स ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। साथियों, आपका अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस लेकर आ चुका है कंप्लीट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की डेमो क्लासेस। जी हाँ साथियों, ये जो क्लास आप देख रहे हैं इसमें कंप्लीट एक रैंडम एक टॉपिक उठाया गया है और उसकी क्लास आपको अवेलेबल करवाई गई है। ये क्लासेस अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जिनमें PDF, नोट्स, कंप्लीट गाइडेंस सब कुछ आपको ऐप के ऊपर दिया जाता है। ये डेमो क्लासेस आपको इसलिए अवेलेबल करवाई जा रही है ताकि आप देख सके क्वालिटी और कंटेंट कैसा है। और मैं आपको बता दूं, जो फीस है ब्राइट एग्रो क्लासेस की वो भी कम रहती है और कंटेंट भी काफ़ी बेटर रहने वाला है। साथ ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए कंप्लीट डिमांड ब्राइट एग्रो क्लासेस सरकार से अपील करता रहा है और करता रहेगा। तो साथियों, क्लास को पूरा एंड तक देखना, आपका जो रिव्यू है वो भी हमें बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वालिटी कैसी थी। और जितनी भी फैकल्टी है सारी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है साथियों, 10 से 15 साल का सभी को एक्सपीरियंस है। तो एंजॉय कीजिए क्लासेस को। कोई डाउट आता है, कुछ पूछना है, कोई क्यूरी है तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर देना, कॉल कर लेना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। चलो, अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया था कल, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे और जो बेसिक में है, जो अपने टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। आज नया टॉपिक रहेगा अपना कौन सा? प्लांट प्रोपोगेशन रहेगा। कौन सा रहेगा? प्लांट प्रोपोगेशन, पादप प्रवर्धन रहेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, 100% इससे क्वेश्चन आता है। प्लांट प्रोपोगेशन, पादप प्रवर्धन। ये टॉपिक रहेगा आज का अपना, ठीक है। मेथड पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं। प्लांट प्रोपोगेशन का मतलब होता है, सीधा सा अपन कहे तो पौधों की संख्या में क्या करना? मल्टीप्लिकेशन करना या गुणन करना। ही क्या कहलाता है? पादप प्रवर्धन कहलाता है। अपन बात करें, जैसे मानव की अपन बात करें तो मानव में जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो किसके द्वारा होती है? रिप्रोडक्शन के द्वारा होती है। तो इसी प्रकार पेड़ पौधों में कोई ना कोई विधि होती है, कोई ना कोई क्रियाएं होती है, जिससे क्या होता है? पौधों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। हो सकता है अपन कोई भी पौधे के किसी भी भागों के द्वारा नए पौधे तैयार करना, एक भाग के द्वारा कई संख्या में पौधों की संख्या तैयार करना। तो परिभाषा तो क्या हो जाती है इसकी? पौधों की संख्या में क्या करना? वृद्धि करना या बहुगुणन करना। ये क्या कहलाता है? प्लांट प्रोपेगेशन कहलाता है। पौधों की संख्या में क्या करना? वृद्धि करना क्या कहलाता है? प्लांट प्रोपोगेशन कहलाता है। अलग अलग मेथड अपनाते हैं इसमें, या तो बीज के द्वारा या पौधे के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा। दो पार्ट होते हैं पौधे के हमेशा, एक तो होता है लैंगिक भाग होता है पौधे का। कौन सा भाग होता है? लैंगिक भाग होते हैं, जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर पाए जाते हैं। और एक पौधे का कौन सा भाग होता है? वेजिटेटिव पार्ट होता है। अपन कह सकते हैं पौधे का पुष्प के अलावा, किसके अलावा? हाँ, पुष्प के अलावा कोई भी पौधे का भाग है, जड़ है, तना है, पत्ती है, शाखाएं हैं, ये सभी कौन से भाग कहलाते हैं? वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। और एक भाग होता है पौधे का, कौन सा भाग? लैंगिक भाग। हाँ, अन्य क्रिया कोई बात नहीं है, लेकिन वो आ जाएगी, अपने टॉपिक में भी आ जाएगी। सर सिमेट, क्रीडा, इक्रिसेट, आईकार्डा, नाबा, डीपी, डीपी, इफको, आईएफएम, प्लीज सर इसको एक बार इन सब की फुल फॉर्म बताओ ना। हाँ बिल्कुल योगेश, मैं इस टॉपिक के बाद में आपको जरूर बता दूंगा यार, मेरे को याद है वो टॉपिक। ठीक है, एक बार अपन आज 2 घंटे की क्लास है तो इस टॉपिक को एक बार कवर कर लेते हैं अपन लास्ट में। ठीक है, चलो। तो चलो, जो आपको मैंने वो नाम लिखवाए थे, एक्रीसेट, आई कार्डा, वैसे मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में, यूट्यूब वाली क्लास में बता रखे हैं, आप देखना उसमें। ठीक है, फिर भी कोई नहीं, मैं आपको वापस से एक बार बता दूंगा। चलो देखो, तो अपने जो वेजिटेटिव पार्ट की बात करें, और एक कौन सा भाग होता है? लैंगिक भाग होता है। तो पौधे का प्रवर्धन भी, पौधों की संख्या में बहुगुणन करना भी कितनी विधियां है? मुख्यतः 2 विधियां। एक तो पौधे के कौन से भागों के द्वारा? वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा। और एक कौन से भागों के द्वारा? लैंगिक भागों के द्वारा। तो सर लैंगिक भाग में क्या पुष्प के द्वारा नए पौधे बनेंगे?
नहीं बनेंगे। उस पुष्प से क्या बनेगा? फल बनेगा अंडाशय से। अंडाशय से जब फल बनेगा और उस फल में बीजांड से क्या बनेगा? बीज बनेगा, और उस बीज से क्या होगा? नए पौधे का निर्माण होगा। दो पुष्प होते हैं, नर और मादा। अपन ने पहले जैसे टॉपिक पढ़ा है, उनमें परागण की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी, फल बनेगा, और फल में क्या होगा? बीजांड होगा, और बीजांड से क्या बनेगा? बीज बनेगा। और एक पौधे पर बहुत सारे फल बनते हैं, और एक फल में क्या होते हैं? बहुत सारे बीज होते हैं, और इन बीजों के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? पौधे तैयार कर सकते हैं। तो देखो एक एक मेथड, कौन कौन से मेथड है, किस प्रकार अपन पौधे तैयार करते हैं। सबसे पहला मेथड है एक तो परिभाषा क्या हो जाएगी? पौधों की संख्या में क्या करना? पौधों की संख्या में बहुगुणन करना, या अपन कह सकते हैं पौधों की संख्या में क्या करना? वृद्धि करना। क्या कहलाता है? प्लांट प्रोपगेशन कहलाता है। सीधा साक अपन बोले तो इसे तीन मेथड अपनाते हैं इसमें। एक तो कौन सा मेथड है? लैंगिक मेथड। कौन सी विधि? लैंगिक विधि है एक तो, जिसे कहा जाता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन। क्या कहा जाता है इसे? सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहा जाता है इसे। या अपन कह सकते हैं इसमें सीड प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं अपन इसे? सीड प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि अपने सेक्सुअल जो प्रोपोगेशन होगा, स्त्री केसर और मादा दोनों में रिप्रोडक्शन होगा, पॉलिनेशन होगा, और उससे क्या बनेगा? बीज बनेगा। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं इसे? सीड भी कह सकते हैं। दूसरा मेथड अपनाते हैं, कौन सा? अलैंगिक मेथड। कौन सा मेथड? अलैंगिक। अलैंगिक को अपन कह सकते हैं वनस्पतिक। कौन सा कह सकते हैं? वनस्पतिक। अब अपन इसे कह सकते हैं इंग्लिश में अनसेक्सुअल प्रोपोगेशन, या इसे कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कौन सा कह सकते हैं इसे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कह सकते हैं इसे। और तीसरा जो मेथड है, आधुनिक जो मेथड है, माइक्रो प्रोपोगेशन। कौन सा है? माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड है, जो वर्तमान में आधुनिक मेथड है। इसे ही कहते हैं अपन प्लांट टिश्यू कल्चर। अभी क्वेश्चन भी आया था इसका जेट में। प्लांट टिश्यू कल्चर पादप उत्तक संवर्धन, या अपने हिंदी में बोले माइक्रो प्रोपोगेशन को कहा जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या बोलेंगे इसे? सूक्ष्म प्रवर्धन। ये तीन मेथड है पौधों की संख्या में वृद्धि करने का। कौन सा? पहला मेथड लैंगिक विधि, दूसरी कौन सी है? अलैंगिक विधि, और तीसरी कौन सी है? माइक्रो प्रोपोगेशन है। सबसे पहली विधि की बात करें इनके बारे में, तो अपने है नहीं, लेकिन फिर भी अपन छोटी सी बात करें इसमें, कि जो लैंगिक प्रोपोगेशन होता है वो किसके द्वारा? बीज के द्वारा। और बीज हमेशा कब बनेगा? जब पौधे में क्या आएंगे? पुष्प आएंगे। और पुष्प में कौन सा भाग होगा? स्त्री केसर और पुंकेसर होगा। दोनों में किसकी क्रिया होगी? परागण की क्रिया होगी। परागण की क्रिया से क्या होगा? निषेचन होगा, और उससे क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, और भ्रूण में क्या बने? बीज बनेगा। लेकिन ये अपने टॉपिक में नहीं है। ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा है? हाँ, अलैंगिक विधि। तो दोनों में सबसे पहले देखो अंतर देखते हैं। कौन कौन सी विधि? लैंगिक प्रवर्धन। कौन सा प्रवर्धन? लैंगिक प्रवर्धन। और एक कौन सा है? अलैंगिक प्रवर्धन। देखो अंतर से अपने को पता चल जाएगा इनमें क्या क्या अंतर है, किस प्रकार पौधे तैयार किए जाते हैं। सबसे पहली विधि है कौन सी? लैंगिक विधि। लैंगिक विधि में हमेशा पौधे किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? बीज के द्वारा। किसके द्वारा? बीज के द्वारा तैयार। और बीज के द्वारा तैयार जो पौधे कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बीजू पौधे कहलाते हैं। कौन से पौधे कहलाते हैं? बीजू पौधे कहलाते हैं। अब आप बीज के द्वारा कोई भी पौधा तैयार कर रहे हैं तो वो कौन सा पौधा कहलाता है? बीजू पौधा कहलाता है। अलैंगिक में किसके? अपन कह सकते हैं सर बीज के अलावा। किसके अलावा? बीज के अलावा पौधे के अन्य किसी भाग से, अन्य किसी भाग से पौधों का बनना, या बीज के अलावा पौधे के किसी भी अन्य भाग से नए पौधे तैयार करने की जो विधि कहलाती है वो क्या कहलाती है? अलैंगिक विधि कहलाती है। और बीज के द्वारा तैयार पौधे लैंगिक विधि कहलाती है। सर दूसरा अंतर और क्या होगा?
आप देखो इसमें दो पौधे हैं, माना कि ये है नर पौधा है, ये कौन सा पौधा है, ये नर पौधा। इसी प्रजाति का ये है पौधा, कौन सा पौधा, मादा पौधा। हमेशा जब परागण की क्रिया होती है तो नर किस पर आते हैं, मादा पुष्प पर। तो यहाँ एन तो परागण होंगे और एन ही कौन सी कोशिका होगी, अंड कोशिका। आधे गुण इसके आएंगे और आधे गुण इसके आएंगे। तो जो बीज में जो आनुवांशिक लक्षण होंगे, जो जेनेटिक ऑर्डर होंगे, वो दोनों के समान होंगे या अलग अलग होंगे, दोनों के ही समान होंगे। क्यों, आधे गुण तो किसके आएंगे और आधे गुण किसके, और माना कि इसके ऊपर क्या बन गया, एक फल बन गया, आधे नर के आधे मादा के, दोनों मिश्रित होंगे तो उनमें पाए जाने वाले जो जेनेटिक ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे, भिन्न होंगे। आनुवांशिक लक्षण क्या होंगे इसमें, भिन्न होंगे। तो ये बताओ नया पौधा बनने वाला मात्र पौधे के समान होगा क्या, इसमें नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा। तो दूसरा अपना पॉइंट हो जाएगा सर कि लैंगिक विधि में जो भी पौधे तैयार किए जाते हैं वो मात्र पौधे के समान होते हैं क्या, नहीं होते हैं। जब परागण का निर्माण होता है, अंड कोशिका का निर्माण होता है, समसूत्री विभाजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन, पौधा हमेशा 2n होता है या n होता है, 2n होता है। डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड होते हैं नहीं होते हैं। तो अपन बात करें हमेशा इनमें जो लैंगिक जो पार्ट होते हैं, इस तरीके से परागकण और अंड कोशिका, वो अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, द्विगुणित थोड़ी होगी, अगुणित होती है वो, नर अगुणित, मादा में अंड कोशिका अगुणित। दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी तो क्या बनता है, 2n बनता है, भ्रूण बनता है, बनता है कि नहीं बनता। तो हमेशा अंड कोशिका और जो पराग कण होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। ये पौधा कौन सा होता है, द्विगुणित ही होता है पौधा तो, लेकिन बाद में जब पराग कण बनते हैं तो वो कौन से बनते हैं, अगुणित बनते हैं, हमेशा क्या बनते हैं। इधर अपन बात करें मादा भी कोई भी पौधा है, उसमें जो पौधे की बात करें तो वो कैसा है, लेकिन उसमें अंड कोशिका है, उस पुष्प में अंडाशय भाग में वो कैसी होती है, अगुणित। और दोनों की जब फर्टिलाइजेशन से परागण की क्रिया से बनता है तो क्या बनता है, 2n। तो बीज कैसा बनेगा, 2n बनेगा। अब इससे अपन जब पौधा तैयार करेंगे तो वो भी कैसा बनेगा, 2n ही बनेगा। कैसा बनेगा, 2n ही बनेगा। तो समसूत्री विभाजन हुआ या अर्धसूत्री विभाजन, नहीं पता क्या होता है समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अरे गुणसूत्रों में जो आधे विभाजन हो जाते हैं, आधे गुणसूत्र रह जाते हैं, वो तो कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और सैम संख्या में विभाजन होना तो वो कौन सा होता है, समसूत्री होता है। कौन सा होता है, समसूत्री। चलो ये बायोलॉजी में चलता है, एक पॉइंट बताने के लिए मैंने ये समझाया था आपको। तो यहां पर बात करें बीजू पौधे, कौन से पौधे, बीजू पौधे किसके समान, मात्र पौधों के समान होते हैं नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। पता चल गया क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि आधे आधे लक्षण आते हैं दोनों के, मादा के और नर पादप के और मादा के, और दोनों से क्या बनते हैं, नया पौधा तैयार होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बीज के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से, इसका मतलब पत्ती हो सकती है, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, कोई सा भी पार्ट हो सकता है, उसको आपने काट कर दूसरी जगह लगा दिया, क्या सैम पौधा बनेगा, नहीं बनेगा। आप पत्ते काट के लगा दो, पत्थर चट्टा की बनने वाला नया पौधा सैम बनेगा, जो उसका मात्र वृक्ष पौधा है, मदर जो प्लांट है उसके सैम ही बनेगा। आप गुलाब की कलम काट के लगा दो, सैम जो उसका मदर प्लांट है उसकी तरह ही सैम पौधा बनेगा। आप जड़ काट के लगा दो किसी की भी, दूब की लगा दो, आप आलू का कंद लगा दो, आप प्याज लगा दो, आप लहसुन की क्लोव लगा दो, सैम पौधा बनेगा, नहीं बनेगा। एज इट इज क्लोन बनेगा सैम पौधे, जो भी उसके आनुवांशिक लक्षण वो सारे के सारे क्या रहेंगे, सैम रहेंगे। तो इसमें जो पौधे होते हैं वो किसके समान होते हैं, पौधे मात्र पौधों के समान होते हैं, मात्र पौधे के समान होते हैं। अपने टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया था नहीं दिया। यानी इसे कहा जाता है ट्रू टू टाइप। क्या कहा जाता है इसे, ट्रू टू टाइप कहा जाता है इसे, ट्रू टू टाइप कहा जाता है इसे। ये लो, ये जरूर ध्यान रखना है सेंटेंस कि इसमें जो भी नए बनने वाले पौधे होते हैं वो मात्र पौधे के समान होते हैं। तीसरा अंतर आ जाओ,
यदि आप दो पौधों के द्वारा क्रॉस के द्वारा एक तीसरा नया बीज तैयार कर रहे हो, तीसरा नया पौधा तैयार कर रहे हैं, तो क्या अपन इसमें क्रॉस करवा के क्या किस्मों में सुधार किया जा सकता है? इस विधि में कर सकते हैं अपन, क्यों नहीं कर सकते हैं? यदि दो डिफरेंट याली किस्में हैं और दोनों के बीच में क्रॉस करवा कर अपन नया पौधा तैयार कर रहे हैं, तो उनमें अपन क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। जैसे किन्नो वैरायटी विकसित की गई किंग इनटू विलो लीफ से, हो सकता है दूसरी कोई भी प्रजाति ले सकते थे अपन। तो बीजों के द्वारा पौधों की किस्मों में क्या किया जा सकता है? सुधार किया जा सकता है। किस्मों में सुधार किया जा सकता है। लेकिन अलैंगिक विधि में कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते अपन, तो सीधा सा कोई भी कलम है, जड़ है, पत्ती है, काट कर लगा रहे हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन होगा क्या? कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो मात्र पौधे के समान ही रहेगा। तो अपन बात करें इसमें कोई सुधार किया जा सकता है? कोई सुधार नहीं किया जा सकता। आप ग्राफ्टिंग भी कर लोगे, ग्राफ्टेड जो पौधे आते हैं उनको के आनुवांशिक लक्षणों में सुधार नहीं होगा। जैसी आपने जो सांकुर शाखा लगाई है वैसा ही आपको फल उत्पादन मिलेगा। ऐसा नहीं कि हाँ भाई अपने को ग्राफ्टिंग करने से उसकी किस्म में सुधार हो जाएगा, नहीं होगा किस्म में सुधार। वो तो जैसे उसके आनुवांशिक लक्षण है वैसे ही उत्पन्न होंगे। हाँ, आप पौधा आपको ग्राफ्टेड मिल जाएगा, आपको सांकुर भाग है, मूलांकुर है, लेकिन उसकी कोई किस्मों में सुधार नहीं होगा। ठीक है सर। चौथा अंतर आ जाओ। बीज के द्वारा जब पौधे लगाते हैं अपन घर पे ही सीधा सा देखो आप, तो समय ज्यादा लगता है या कम लगता है? अपन कह सकते हैं किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था लैंगिक में लंबी होती है या अलैंगिक में? कि अपन छोटा एक बीज लगाते हैं, बीज का जर्मिनेशन होगा, फिर धीरे धीरे वो पौधा बढ़ेगा। लेकिन आप ग्राफ्टेड पौधे लेके आ जाओ, आप 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, आप बड़े बड़े पौधे आपको मिल जाएंगे नर्सरी में, और उनके फल भी लगे हुए मिल जाएंगे आपको। तो इसकी अपन बात करें, इसकी जो किशोर अवस्था होती है वो क्या होती है पौधे की? किशोर अवस्था क्या होती है? लंबी होती है। किशोर अवस्था क्या होती है? लंबी होती है। लेकिन यहां पर बात करें लैंगिक विधि के द्वारा, आप 2 साल के 2 पौधे ले लो, ग्राफ्टेड कर दो, आप उनमें नया तीसरा नया पौधा तैयार कर लो, सांकुर मूलांकुर को जोड़कर आप गुलाब की एक बड़ी कलम तैयार कर दो आप। तो अपन बात करें इसकी जो किशोर अवस्था होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। किशोर अवस्था क्या होती है? छोटी होती है। आपको 2-2 साल के फल वृक्ष मिल जाएंगे आपको नर्सरी में। लेकिन बीज के द्वारा तो क्या करना पड़ेगा आपको? बीज लगाना पड़ेगा और उसकी किशोर अवस्था जर्मिनेशन होगा ही, वो तो समय लगेगा उसमें। ठीक है सर। आप बीज के द्वारा जब पौधे लगा रहे हो तो फलन में देरी होगी या शीघ्र होगा? देरी होगी। वो डायरेक्ट तो ऐसा तो है नहीं, हाँ भाई 5 दिन आपने बीज लगाया और 5 दिन बाद में आपको फलन मिल जाएगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन नर्सरी में आप पौधे लेके आ रहे हो, उनमें तो देखना लगे हुए रहते हैं फलों के, नींबू के पौधे, इनमें छोटे छोटे पौधों के लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ फलन में क्या होगी? फलन में देरी होती है। और यहाँ फलन क्या होता है? शीघ्र होता है। क्यों? छोटी होती है किशोर अवस्था, तो फलन क्या होगा? शीघ्र होगा। ठीक है सर, 5 अंतर हो गए। छठा अंतर आ जाओ। बीज के द्वारा पौधे तैयार कर रहे हो तो प्रतिकूल वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं या सहनशील होते हैं? सहनशील होते हैं। क्या होते हैं वो? क्योंकि धीरे धीरे वो वातावरण के प्रति क्या हो जाते हैं? अनुकूल हो जाते हैं, सहनशील हो जाते हैं। लेकिन आप नर्सरी से कोई पौधा ले जाकर लगा रहे हो, आप हो सकता है वहां से किसी रोग के द्वारा तुरंत इफेक्ट हो जाए, वो हो सकता है कीट के द्वारा इफेक्ट हो जाए वो, लेकिन उसमें क्या होता है? वो प्रतिकूल वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं वो? संवेदनशील। तो ये क्या होते हैं? प्रतिकूल वातावरण के प्रति, प्रतिकूल वातावरण के प्रति क्या होते हैं? सहनशील होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। इफेक्ट, प्रभाव, इफेक्ट या जो प्रभाव होता है वो तुरंत पड़ता है वो, और देखते अपन जल जाते हैं कई बार अपन। और हमेशा नर्सरी से पौधे खरीदते समय कितने % अधिक पौधे खरीदने चाहिए? 15%।
नोट कर लेना, ये शायद मैंने लिखवाया नहीं था नर्सरी में, कि नर्सरी से पौधे खरीदते समय अपने को जैसे 100 पौधे लगाने हैं तो कितने लेके जाने हैं? 115 लेके जाने हैं लगभग। क्यों? पूरे के पूरे क्या नहीं होते, सक्सेस नहीं होता है। लिखो ये लाइन, नर्सरी से हमेशा 15% पौधे अधिक खरीदने चाहिए। नर्सरी से हमेशा 15% अधिक पौधे खरीदने चाहिए। नर्सरी प्रबंधन में लिख दे, ये उद्यान प्रबंधन है। हाँ, नोट लगा के लिख दे यहां, 15% अधिक पौधे खरीदने चाहिए। सातवां अंतर आ जाओ, और क्या हो सकता है इनमें? ये जो बीज वाली विधि है, ये कौन सी विधि है? सस्ती व सरल है। बीज लेकर आओ और लगा दो, आपको कोई लेकिन आपको नर्सरी में यदि ग्राफ्टिंग, कलिकाइन, बडिंग के द्वारा आपको पौधे तैयार करने हैं, आपको मैं ये कहूं ये लो, ये बीज ले जाओ और लगा दो पौधे, तो आप लगा दोगे। लेकिन आपको मैं कहूं कि भाई ये 2 पौधे हैं, इनकी ग्राफ्टिंग करके तीसरा नया पौधा तैयार करना है, या इस पौधे से आपको एयर लेयरिंग करके बहुत सारे पौधे तैयार करने, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आपको उसके लिए बारे में क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए आपको। तो वो विधि कौन सी है? ये कठिन विधि है। कैसी विधि है ये? कठिन व महंगी विधि है ये लो। कितने अंतर हो गए? 7 हो गए। कितने अंतर हो गए? और बताओ सर, और कौन से हो सकते हैं? आप भी बताओ, देखिए 1 2 तो। हाँ, वेरी गुड। इसमें कौन सा विभाजन होता है हमेशा? अर्धसूत्री विभाजन होगा ही। जब बीज बनेगा और प्लांट में रिप्रोडक्शन होगा तो अवश्य 100% क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो पराग कण और अंड कोशिका का निर्माण नहीं होगा। लेकिन यहां तो कौन सा होगा? आप एक कलम काट के लगा दो, उस एक कलम से क्या हो जाएगा? नया पौधा तैयार हो जाएगा, उस पर जड़ भी आ जाएगी, शाखाएं भी आ जाएगी। तो इसका मतलब कौन सा हो रहा है? अरे कोशिकाओं में वृद्धि होती है, सैम कोशिकाएं बनती है, तो उसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस। कौन सा होता है? माइटोसिस। इसे कहा जाता है अर्धसूत्री को मियोसिस। क्या कहा जाता है इसे? मियोसिस। तो अपन इसमें ये कह सकते हैं अर्धसूत्री भी होगा। और क्यों? जब पौधा बनेगा, बीज बनते समय तो कौन सा होगा? अर्धसूत्री। और उस बीज के बाद में क्या होगा? समसूत्री होगा, नया। लेकिन यहां होगा क्या? पौधा तैयार करते हैं, पौधा तैयार करे तो उस समय कौन सा होगा? समसूत्री होगा। कौन सा होगा? समसूत्री होगा। ये लो। और ये अपने में अंतर क्या हो गए? कंप्लीट। हाँ, किससे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अपन बात करें, ये जो पीढ़ी होती है, लैंगिक विधि के द्वारा, बीज के द्वारा जो पौधे तैयार करते हैं, इनकी मान्य पीढ़ी कितनी होती है? हाइब्रिड बीजों के द्वारा एक। कितनी पीढ़ी? एक। फिर दूसरी, उसके बाद में क्या होने लग जाती है? उनमें गिरावट होने लग जाती है। उपज की अपन बात करें, प्रतिरोधकता की अपन बात करें, तो बीज के द्वारा जो पौधे होते हैं वो कितने समय तक के मान्य होते हैं? हाइब्रिड जो वेराइटी होती है, सॉरी, वो कितनी? एक पीढ़ी मान्य होती है। कितनी पीढ़ी? अपने क्या अपने घर पे गेहूं लगाते हैं, जौ लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, हाइब्रिड बाजरा ये लगाते हैं, क्या उनको दोबारा उन बीजों की बुआई करते हैं? और अपन देसी बाजरा होता है उसकी अपन रख लेते हैं 5 किलो या 10 किलो बाजरा, और अगले साल उसी को लगा देते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड तैयार करते हैं, किस्मों में सुधार करके अपन जो हाइब्रिड बीज है, हाइब्रिड वेराइटी है, उनकी अपन कितनी पीढ़ी मान्य होती है? एक पीढ़ी मान्य होती है। दोबारा पीढ़ी कोई गारंटी नहीं है उसकी। चलो नेक्स्ट देखो, अलैंगिक मेथड कौन कौन से हैं? अलैंगिक विधि के प्रकार या अलैंगिक विधियां, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा अपना। कौन कौन सी विधियां है? हर साल क्वेश्चन आता है। अपने पिछली बार सुपरवाइजर ने पूछा था, उपनाम पूछा था, चाइनीज या मार्कोटेज विधि का नाम पूछा था, इस कौन सी विधि को कहा जाता है? अभी जो प्री पीजी का जेट का पेपर लगा है, 2 क्वेश्चन आए थे वही,
एक तो गुलाब की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि पूछी थी, एक अपन पूछा था कि केले में रोग मुक्त पौधे तैयार करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं। तो इन विधियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन सी विधि? अलैंगिक विधि। अलैंगिक विधियां कौन कौन सी है? सबसे पहले देखो, अलैंगिक विधि किसे बोलेंगे? लिखने की जरूरत है क्या? अब किसे कहते हैं? पौधे के वानस्पतिक भागों के द्वारा क्या करना? नए पौधे तैयार करना। जिसमें सबसे पहली विधि आती है अपने कलम विधि। कौन सी विधि? कलम, जिसे कहा जाता है कटिंग। क्या कहा जाता है? कटिंग। देखो पहले मैं इनके प्रकार बताऊंगा सबके। क्या बताऊंगा? इनके प्रकार। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि यदि मैं डायरेक्ट ये पढ़ाते रहूंगा तो सारे 2 दिन में मिक्स हो जाएंगी सारी विधियां, किसका कौन सा प्रकार है, किसके कौन से कितने प्रकार है। क्योंकि किसी में 6 प्रकार 6 विधियां पढ़ेंगे, किसी में अपन 8 विधियां पढ़ेंगे, किसी में 4 विधियां पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन पहले ही मैं ये कह दूं कि भाई कलम में अपन ये विधि पढ़ेंगे, लेयरिंग में अपन ये विधि पढ़ेंगे, और बडिंग में अपन ये विधि पढ़ेंगे। कटिंग विधि की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है, क्या लगाना? कलम के द्वारा। किसके द्वारा? कलम के द्वारा पौधा तैयार करना। और कलम विधि कौन कौन सी है? एक तो है इसमें रूट कटिंग। कौन सी कटिंग है? रूट कटिंग है इसमें। एक होती है इसमें लीप कटिंग। कौन सी है? लीप कटिंग होती है। और एक होती है इसमें स्टेम कटिंग। कौन सी होती है? स्टेम कटिंग। और इस स्टेम कटिंग के 4 प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे हार्डवुड कटिंग। कौन सी कटिंग? इंग्लिश में चल जाएंगे ये वर्ड तो, नाम से ही पता चला। हार्ड यानी कठोर, और वुड यानी कास्ट, और कटिंग यानी कलम। कठोर, कास्ट, कलम। दूसरी विधि है सेमी हार्ड वुड कटिंग, और एक है सॉफ्ट वुड, सॉफ्ट वुड कटिंग है। कौन सी है? सॉफ्ट वुड कटिंग है। और चौथी विधि है हर्बेसियस। कौन सी है? हर, जिसे हिंदी में कहा जाता है साकीय। कौन सी कटिंग है? साकीय। तो कलम कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली कौन सी? रूट कटिंग। दूसरी लीप, और तीसरी स्टे। ये तो अपन किसकी विधिया हो गई? कलम विधि की। किस विधि की? कलम विधि की। नहीं देता है योगेश कुमार, केला एक बार फल देता है, उसके बाद में क्या नहीं, फल नहीं देता है। मोनोकार्पिक फ्रूट है। एक तो होते हैं पॉलीकार्पिक और एक होते हैं मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब होता है वे फल जो जीवन में क्या देते हैं? एक बार फल देते हैं। हाँ, उसके बाद में अपन उसको काटने के पश्चात वापस उनमें सकर्स आएंगे और उससे नया पौधा तैयार होगा, तो ही अपने को दोबारा फल उत्पादन मिलेगा। लेकिन एक बार फल देने के बाद में नहीं देता है। दूसरी विधि आ जाओ, लेयरिंग विधि। कौन सी विधि? लेयरिंग विधि। लेयरिंग विधि को कहा जाता है दाब कलम। क्या कहा जाता है इसे? दाब कलम। इसके कौन कौन सी विधियां है देखो। एक तो है सिंपल लेयरिंग। कौन सी है? सिंपल लेयरिंग। एक है सरपेंटाइन लेयरिंग। कौन सी है? आपको कोई सी भी हिंदी के बारे में लिखना हो तो बोल देना कि सर इसको हिंदी में लिख दो। हाँ, सिंपल यानी सरल, सरपेंटाइन यानी सर्पिलाकार। ट्रेंच लेयरिंग कौन सी है? ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग को कहा जाता है खाई दाब। जो जरूरी है वो मैं खुद ही लिख दूंगा फिर। कौन सी दाब है? खाई दाब। एक होता है एयर लेयरिंग। कौन सी लेयरिंग? एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को कहा जाता है वायु दाब, या इसे कहा जाता है ढेरी, सॉरी, गुट्ठी दाब। क्या कहा जाता है इसे? गुट्ठी दाब कहा जाता है। इसे मार्कोटेज कहा जाता है, इसे चाइनीज भी कहा जाता है। लेकिन जितनी भी विधियां है सबके उपनाम मैं एक जगह लिखवाऊंगा। नेक्स्ट आ जाओ, पांचवी विधि माउंट लेयरिंग। कौन सी है? माउंट लेयरिंग। कौन सी है? माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग को कहा जाता है डेरी दाब। क्या कहा जाता है इसे? डेरी दाब कहा जाता है। इसे अपन बात करें तो गुट्टी दाब, सॉरी, डेरी दाब कहा जाता है। इसे स्टूलिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे?
स्टोलिंग भी कहा जाता है। सर और कौन सी रह गई? ट्रेंच हो गया, सर्पेंटाइन हो गई, और टिप लेयरिंग। कौन सी है? टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग नाम से ही पता चल रहा है, टिप का मतलब होता है शीर्ष दाब, यानी शाखा की कौन से भाग को दबा देना। एकमात्र ये ऐसी विधि है लेयरिंग विधि जिसमें मात्र पौधे से शाखाओं को अलग किए बिना, सुनना सेंटेंस को, एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें मात्र पौधे से शाखाओं को अलग किए बिना नया पौधा तैयार करते हैं। और जब नया पौधा तैयार हो जाता है उसके बाद में क्या करते हैं? उसको अलग करते हैं, अलग कर देते हैं या काट देते हैं। तो एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें मात्र पौधे से क्या नहीं करते हैं? अलग नहीं करते हैं, जब तक पौधा तैयार नहीं होता है। और जब पौधा तैयार हो जाता है उसके बाद में क्या करते हैं? अलग करते हैं। कौन सी विधि में? लेयरिंग विधि में। तीसरी विधि याद हो, बडिंग। कौन सी है? बडिंग। बडिंग को कहा जाता है हिंदी में कलिकाइन। क्या कहा जाता है इसे? एक पौधे की एक शाखा पर दूसरी क्या लगा देना? कलम लगा देना। वो कौन सी कहलाती है? कलिकाइन। एक तो होती है टी बडिंग। कौन सी होती है? टी बडिंग। इसे कहा जाता है सिल्ड बडिंग। कौन सी कहा जाता है इसे? सिल्ड बडिंग कहा जाता है। एक होती है पेच बडिंग। कौन सी होती है? पेच बडिंग। और पेच बडिंग को हिंदी में कहा जाता है पेबंदी। कौन सी कलिकाइन? पेबंदी कलिकाइन कहा जाता है। एक होती है रिंग बडिंग। कौन सी होती है? रिंग बडिंग। और रिंग बडिंग को कहा जाता है छल्ला कलिकाइन। क्या कहा जाता है इसे? छल्ला कलिकाइन कहा जाता है। और एक होती है चीप बडिंग। क्या कौन सी होती है? चीप बडिंग होती है। कौन सी होती है? चीप बडिंग। नाम से ही पता चल रहा है चिप को चिप ही बोलेंगे अपन। छोटे आकार में क्या लगा देना? कलिका लगा देना। तो बडिंग कितने प्रकार की? अभी समझना कुछ नहीं है, एक एक के बारे में पढ़ेंगे इनमें सब में, बस ये प्रकार देखने अपने को एक। तो बडिंग कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहली कौन सी? टी बडिंग। दूसरी कौन सी? तीसरी कौन सी? और चौथी कौन सी? कितनी विधि हो गई? 3। चौथी विधि यादव कौन सी होती है? ग्राफ्टिंग। कौन सी है? ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग को हिंदी में कहा जाता है उपरोपण। कौन सी विधि? उपरोपण विधि। ये भी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। एक तो होती है सिंपल ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग? सिंपल ग्राफ्टिंग होती है एक तो। एक कौन सी होती है? सिंपल ग्राफ्टिंग। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग? एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। ऐसी को चला गया था। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। कौन सी है? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। चौथी यादव स्टोन एपिकोटाइल हो गई। वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग है? वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग? वीनियर ग्राफ्टिंग। पांचवी यादव वेज ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग? वेज ग्राफ्टिंग। एक आ जाओ डबल ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग है? डबल ग्राफ्टिंग। एक आ जाओ ब्रिज ग्राफ्टिंग। लिख दिया क्या? ब्रिज। ब्रिज ग्राफ्टिंग। एक आ जाओ इनआर्चिंग। इनआर्चिंग ग्राफ्टिंग। और नौवीं है टॉप वर्किंग, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टॉप वर्किंग। शिखर उपरोपण जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? शिखर। चला क्या गया ऐसी? टंग ग्राफ्टिंग फिर एक एक्स्ट्रा कौन सी हुई इनमें? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, वेनी ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, डबल ग्राफ्टिंग, ब्रिज ग्राफ्टिंग। इन आर्चिंग को कहा जाता है अटैच ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग जिसे कहा जाता है जीवा ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग? जीवा ग्राफ्टिंग। कितने मेथड हो गए? 4। और लास्ट है अपना 5वां, जड़ व तना रूपांतरण। ये लो, क्या हुआ?
नहीं, सही है। ये लो, ये प्रकार हो गए अपने। और तीसरी विधि कौन सी है? माइक्रो प्रोपोगेशन, लास्ट वाली। जब वो लास्ट वाली अपन पढ़ लेंगे तो इसका मतलब अपना टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट। तो प्रकार अपन ने कौन कौन से पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये प्रकार आपको पता होना चाहिए। लैंगिक विधि की पहली विधि कौन सी? कलम विधि। कौन सी है? कलम विधि। कलम विधि की बात करें, कितने प्रकार की विधि है इसमें? 3 प्रकार की, रूट कटिंग, लीफ कटिंग और स्टेम कटिंग। रूट को क्या कहते हैं? ये लो भाई, हिंदी में भी लो। लीफ को क्या कहते हैं? पत्ती। स्टेम को क्या कहते हैं? तना कलम। कौन सी कलम है? तना कलम। हार्ड यानी कठोर, कास्ट और कलम। कठोर, कास्ट, कलम। सेमी का क्या हो जाएगा? अर्ध कठोर कास्ट कलम। कौन सी हो जाएगी? अर्ध। और सॉफ्ट का क्या हो जाएगा? मर्दू या मुलायम, मर्दू बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मर्दू कास्ट कलम। और साकिये को मैंने लिखी दिया, सॉरी, हर्बेसियस को क्या बोलेंगे? साकिये बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो बताओ कलम विधि कितने प्रकार की, कौन कौन सी अपनाते हैं? वेरी गुड। और स्टेम कटिंग में कितने? 4। कौन कौन से? हाँ, पहली कौन सी? हार्ड वुड। दूसरी सेमी हार्ड। तीसरी और चौथी? ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है स्टूडेंटों को, लगता है नहीं लगता है? सबसे इजी लगेगा यही। दूसरी कौन सी है? लेयरिंग विधि। लेयरिंग विधि का मतलब होता है दाब कलम। और नाम से पता चल रहा है, लेयरिंग के रूप में क्या कर देना? कोई भी शाखा को मिट्टी में दबा देना। पढ़ेंगे कि अब अच्छे से पढ़ेंगे शुरुआत से। जिसमें कौन सी? सिंपल है। दूसरी कौन सी? सरपेंटाइन। बोले तो सर्पिलाकार, यानी शाखा को किस आकार में दबाना मिट्टी में? ट्रेंच यानी खाई, खाई खोद कर पूरी क्या कर देना? दबा देना। एयर लेयरिंग यानी कहा? वायु में कोई नया पौधा तैयार करना। माउंट लेयरिंग ढेरी दाब, और टिप लेयरिंग शीर्ष दाब। तो लेयरिंग विधि में कौन कौन सी विधि अपनाते हैं? पहली, दूसरी। सर इसमें एग्जाम में कौन सी पूछेगा? बस ये 2 ही पूछेगा, बस। हाँ, और कोई सी नहीं पूछेगा। एयर लेयरिंग और माउंट लेयरिंग ही पूछेगा, और किसी के बारे में कुछ नहीं पूछेगा ये। हाँ हाँ, 2 ही पढ़नी है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी अपने को आनी चाहिए। तो लेयरिंग विधि में पहली कौन सी बता दोगे? सिंपल लेयरिंग, सरपेंटाइन लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, एयर लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, टिप लेयरिंग। वेरी गुड। चलो, बडिंग विधि। कौन सी विधि? बडिंग विधि। बडिंग में क्या है? कलिकाएं। कोई भी ये पौधा है, शाखा है, इसके ऊपर यहां पे कोई भी क्या कर देना अपने को? दूसरी कलम लगा देना, कलम जोड़ देना। तो ये विधि कौन सी कहलाती है? बडिंग कहलाती है। कलिकाएं। इसे कहा जाता है चश्मा चढ़ाना। क्या कहा जाता है इसे? चश्मा चढ़ाना। जेट 2023 का क्वेश्चन था ये, कि चश्मा चढ़ाना किस विधि को कहा जाता है? कौन सी विधि है ये? टी बडिंग। टी बडिंग का दूसरा नाम शील्ड बडिंग। दूसरी पेच बडिंग। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? पेबंदी। रिंग बडिंग, छल्ला। चिप बडिंग, चीप बडिंग की होती है। तो बडिंग की कौन कौन से प्रकार? पहला प्रकार टी बडिंग, दूसरा पेच बडिंग, तीसरा और चौथा? नाम से ही पता चल रहा है किस आकार का कट लगाना। पेच बडिंग में किस आकार का? आयताकार का। किस आकार का? ये जैसे ये कलम है, ये शाखा है, तो इसके ऊपर किस आकार का कट लगाना? आयताकार का कट लगाकर दूसरी कलम को जोड़ना। जैसे ये मार्कर है, तो इसमें अपने जो छाल उतारेंगे वो किस आकार में उतारेंगे? आयताकार में। तीसरी कौन सी है? रिंग। रिंग यानी अंगूठी, अंगूठी विधि भी कहते हैं इसे। अंगूठी के आकार में छाल उतारना, और दूसरी कलम भी किस में लगाना? अंगूठी के आकार में लगाना, और उस छाल पर क्या होना? बड होना। बड से तो क्या बनेगी? शाखाएं बनेगी। और चिप, छोटी सी, बिल्कुल, हाँ, मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो चिप के आकार में। नेक्स्ट कौन सी है? ग्राफ्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इनकी डिटेल लिखवाओ, तब साथ में हिंदी भी लिखवा देना। हाँ, हिंदी तो किसकी रहेगी भाई? रह थोड़ी गई किसी की हिंदी।
हिंदी की इसकी पेबंदी, छल्ला, चिप को तो चिप ही बोलते हैं, टी बडिंग को क्या बोलते हैं, सिल्ड बोलते हैं। हाँ, सिंपल लेयरिंग साधारण, कौन सी है, साधारण ग्राफ्टिंग है। एपिकोटाइल, एपिकोटाइल को कहा जाता है स्टोन ग्राफ्टिंग, कौन सी, मैं एक जगह सारे नाम लिखवा दूंगा, लिखवाऊंगा आपको। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग कौन सी है, सॉफ्ट यानी मर्दू, वुड यानी कास्ट, और ग्राफ्टिंग यानी उपरोपण, मर्दू कास्ट उपरोपण। वीनियर ग्राफ्टिंग क्या बोलते हैं, वीनियर ही लिखा हुआ आपने को ध्यान रखना है, बाकी नहीं। वेज ग्राफ्टिंग, कौन सी ग्राफ्टिंग, वेज ही लिखा हुआ है इसमें, बुक में भी इसमें वेज ही ध्यान रखना है। इसका दूसरा नाम और बताऊंगा अभी आपको वेज ग्राफ्टिंग को क्या कहते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, डबल ग्राफ्टिंग। डबल ग्राफ्टिंग को कहा जाता है दोहरी उपरोपण, क्या कहा जाता है इसे, दोहरी उपरोपण कहा जाता है। ब्रिज ग्राफ्टिंग को हिंदी में कहा जाता है सेतु उपरोपण, क्या कहा जाता है इसे, सेतु उपरोपण। और इनार्चिंग को कहा जाता है हिंदी में भेंट कलम, क्या कहा जाता है इसे, भेंट कलम कहा जाता है इसे। अटैच ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है इसे, अप्रोच ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। बाकी सारी डिटैच होती है, ये तो कौन सी होती है, अटैच, और बाकी सारी डिटैच होती है। और एक कौन सी है, टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग को हिंदी में कहा जाता है शिखर रोपण, क्या कहा जाता है इसे, शिखर रोपण। और टंग ग्राफ्टिंग को कहा जाता है हिंदी में जीववाह ग्राफ्टिंग, कौन सी ग्राफ्टिंग है, जीवा ग्राफ्टिंग। तो लेयरिंग के एक बार प्रकार बोलो, पहला प्रकार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवा और 10वीं। सर इसमें इंपोर्टेंट कौन कौन सी है, साथ के साथ ये बता देता हूं कौन सी आपको याद रखनी है। एपिकोटाइल इंपोर्टेंट है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इंपोर्टेंट है, वीनियर ग्राफ्टिंग इंपोर्टेंट है, वेज ग्राफ्टिंग इंपोर्टेंट है, और इनार्चिंग इंपोर्टेंट और टॉप वर्किंग इंपोर्टेंट है। बस बाकी चाहे भूल जाना। हाँ कैसे बच गई ना, एक बच गई, दो बच गई, तीन बच गई, चार बच गई, ठीक है। 10 में से तो 6 ही तो याद करनी है। तो कौन कौन सी बोल दोगे बिना देखे, पक्का बताओ। देखिए पहली विधि, वेरी गुड। आजकल फुल मोटिवेट हो रहा है तू, है एक तो दे इस क्लास में तो, और एक वहां जोठड़ा भी एक स्टूडेंट हो रहा है, वो भी आते हैं आजकल, पढ़ के आता है, आते कहते सर पूछो मेरे को, पढ़ गया हूँ, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था पहले, बिल्कुल भी। हाँ चलो, पहली विधि कौन सी, सिंपल ग्राफ्टिंग। दूसरी एपिकोटाइल। तीसरी, देखो 4 विधियों को एक साथ याद रख लो आप, इनको तो जरूर याद रखना है अपने को, बाकी फिर बाद में। एक तो एपिकोटाइल, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, वीनर ग्राफ्टिंग और इनार्चिंग, 4 याद रखो एक साथ। कौन कौन सी, एपिकोटाइल, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, वीनर ग्राफ्टिंग और इनार्च, ये चारों आपको एक साथ आनी चाहिए, चारों के नाम एक साथ याद होने चाहिए। कौन कौन सी वापस बोलो, सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, ये आम में चारों विधियां अपनाई जाती है। किसमें, आम में ये चारों विधियां अपनाई जाती है, तो अपने को चारों के नाम याद होने चाहिए। फिर आप बाद में कौन सी याद करोगे, वेज ग्राफ्टिंग, सिंपल ग्राफ्टिंग, डबल ग्राफ्टिंग, ब्रिज ग्राफ्टिंग और टंग ग्राफ्टिंग और टॉप वर्किंग। अब बोल दोगे तो चारों कौन कौन सी है, वेरी गुड। और फिर कौन सी रह गई, सिंपल, डबल, ब्रिज, टॉप वर्किंग और टंग ग्राफ्टिंग, वेरी गुड। पहली विधि कौन सी लेंगी की, कटिंग। एक कौन सी विधि, कटिंग में पहली विधि, कोई सी भी नाम बोल दो कटिंग का, रूट, फिर लीफ, फिर स्टेम। स्टेम के कितने, 4। कौन कौन से, हार्डवुड कटिंग, सॉफ्ट हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और हर्बेसियस। दूसरी विधि कौन सी पढ़ी अपन ने, लेयरिंग। कौन सी पढ़ी, लेयरिंग। लेयरिंग में पहली कौन सी, सिंपल, दूसरी माउंट लेयरिंग, सरपेंटाइन, ट्रेंच लेयरिंग, एयर लेयरिंग और टिप लेयरिंग है। कौन सी है, टिप लेयरिंग। बडिंग के बताओ, टी बडिंग, पेच बडिंग, रिंग बडिंग
और चीप बडिंग। फिर अपन ने एक पढ़ी है कौन सी, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में एपिकोटाइल, वीनियर, इनआर्चिंग, वेज, सॉफ्टवुड, सिंपल, ब्रिज, टंग, वेरी गुड, येलो। ये अपना चैप्टर कंप्लीट। इनके नाम पे ये बस ये नाम याद हो गए ना तो ये चैप्टर भी आ गया। ठीक है, ये आपको चैप्टर आ गया ऐसे मान लो 50%। हाँ नहीं कंफ्यूज अपन बात वाली छोड़ी नहीं ना। अब उतार ले पहले तू। अब उतार आराम से। हाँ सबसे हार्ड टॉपिक बताते हैं इसको, तो इसको सबसे इजी बनाता हूं। फिर जो मेरे को ये कहता है स्टूडेंट की सर ये हमारे को याद नहीं होता है, उस पर मेरा मेन फोकस रहता है। नहीं होगा, नहीं। ये कुछ भी बना सकता है। हाँ याद है इसको, वो लॉजिक याद है, मेहंदी लगाकर सो जाते हैं। कल तभी वो कमेंट आ रहे थे यूट्यूब पर, फादर ऑफ एग्रीकल्चर ट्रिक सर। क्या हुआ? अरे बेचारा परेशान कर दिया तुमने। हैं? लिख लिया?
ये जितने भी देखो फर्जी तरीके से लगने की कोशिश करते हैं ना, लालच, नौकरी के लालच में तो आ जाते हैं। अब जैसे 2013 की खबर है, 2013 में एलडीसी की वैकेंसी हुई थी, उसकी जांच अब होगी पूरी वैकेंसी की वापस। सोचो एक बार, 10 साल बाद में, हाँ, 2013 वैकेंसी की वापस जांच होना, 12 साल बाद। उनको नींद नहीं आती होगी, नौकरी तो हासिल कर ली उस समय पैसों से, लेकिन अब नींद नहीं आ रही होगी उनको कि यार न, अब तो ये दुआ करें यार, न लागता जो ही चौका रहता। हाँ। कोई भी होगा, कोई फर्जी डिग्री से लगा होगा, कोई ना कोई कारणवश तो है ही। यदि उसको 2013 की वैकेंसी को दोबारा यदि दस्तावेजों की जांच हो रही है तो, एक वैकेंसी हो रही है 2018 की पीटीआई की भर्ती 2022 वाली, हाँ, उसमें भी बहुत ज्यादा फर्जी थे, उसकी भी होगी, दो वैकेंसी ऑलरेडी होगी है। 15-15 साल, हाँ है बहुत सारे, 15-15 साल बाद में वैकेंसी की जांच हो जाती है कई बार। तो कभी भी इनके चक्कर में आप भी कई बार आपके जो परिवार में देखते हैं पैसों के चक्कर में आ जाते हैं कि 10 लाख रुपए दे नौकरी लाग जाओ, बहुत आते हैं। हाँ, लेकिन कुछ नहीं है, बाद में हासिल होने के बाद में कई बार तो वो किस्तें ही नहीं चुकती है, फिर कर्ज लेके अपने लग तो जाते हैं। हाँ, हाँ। किस्मों में सुधार नहीं किया जा सकता, ये इन्हीं में आगे हानि और लाभ ही है। जैसे संवेदनशील है तो ये हानि हो गई है, संवेदनशील है तो क्या हो गई, ये रोगों के प्रति हानि है ये। हाँ, अपनी किताब में दे रखा है ये 12th के में। रद्द होगी वो, हाँ रद्द होगी वो। हाँ देख लो, सबके पड़ोस में बने हुए हैं। हाँ, हाँ, अब घर पे है ना, पकड़ में आ गई हो, पड़ गया। लेकिन रद्द होगी है, पूरे पूरे चांस है। पशु परीक्षर को 22 तारीख की सुनवाई है। नहीं फिर भी, अरे सुनवाई तुरंत हो रही है, 5 दिन में 6 दिन में तो, 2 को हुई, 7 को हुई, 10 12 फिर 14 की, फिर 16 की डेट आई, 22 को आई। लंबी डेट नहीं पड़ रही है, 5-7 दिन की डेट। हाँ उसकी वजह से। मेरे भतीजे का नंबर है, 9वीं रैंक है उसकी ओबीसी में, कैटेगरी 9वीं रैंक है। हैं? देखा नहीं मैंने कितने क्या बढ़ेंगे, 20 है कितने, लेकिन उसका तो फिर भी अच्छी तैयारी है उसकी। पहला पेपर था उसका सीटी का दिया है, ये दिया है, पढ़ता है वो। मेरे साथ में 2 भतीजे रहते हैं, दोनों भाई है वो। मैं ही पढ़ाता हूँ उनको, दोनों इंटेलिजेंट है वो। हाँ, हाँ, नहीं बिल्कुल, कोई गरीब स्थिति से होता है तो हेल्प करता ही है, जितना सहयोग होता है वो नौकरी लग जाएंगे ना तो उनको कहूंगा तुम दोनों 2 बच्चों को और पढ़ाओ, किसी गरीब के बच्चों को, ये शर्त है उनसे मेरी। हाँ, हाँ। अब वो तो फिर बाद में तो कौन कहे। लिखो फटाफट लिखो। अब उसका छोटा भाई है, वो 12th है, इसके बाद 90% है आर्ट्स से, वो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है। हाँ। आप मानोगे नहीं, देखो नौकरी ऐसे नहीं मिलती है, वो रूम के अलावा है ना, रूम मकान से भी नहीं उतरते हैं वो, कि मेरे फ्लैट से भी बाहर जाते हैं वो। लिख लिए। हाँ। मैं, मेरे सामने कभी कभी मैं ही लेके चलता हूँ उन दोनों को, कि लो चलो सब्जी लेके आएंगे, थोड़ा सा घूम के भी आएंगे। नहीं तो देख लो, वो मेरे अलावा ऐसा कभी नहीं, एक बार भी
कि वो फ्लैट से बाहर चले गए कहीं मार्केट में, कहीं घूमने, कोई यार दोस्त नहीं, बस फ्लैट में सोना, खाना और पढ़ना, 3 काम के अलावा उनके कोई चौथा काम ही नहीं है। घर जाते हैं तो मेरे साथ ही आते हैं, मेरे साथ ही वापस आ जाते हैं। हाँ हाँ। अब सोचो, अभी उसकी एक तो फाइनल ईयर है, एक ने इसने 12th की है, लेकिन वो पहले अटेम्प्ट में दोनों तीनों एग्जाम निकाल देंगे वो। हाँ, इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, दोनों आर्ट्स हैं वो। लिख लिए? लिखे या नहीं लिखे?
कृषि पर्यवेक्षक के पद सर्जित होंगे, ध्यान रखना। हाँ, ये नहीं कह रहा मैं कितने होंगे, लेकिन पहले भी कह रहा था कि आपको बाद में ऐसा धोखा ना हो जाए कि यार ये तो इतने पदों की, भाई 1500, ये तो इतने बड़े पदों की भर्ती हो गई। हाँ, हो सकता है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी वैकेंसी, ये मेरी कई बात याद रखना। हाँ हाँ, कह दिया ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ भाई मैं ये कह दूं भाई, जैसे बहुत सारे कहते हैं इतने पदों की मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे पदों की, 1500 प्लस। हाँ, ठीक है, नोट कर लिए। हाँ, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, होगा तो सबके लिए होगा, 1-2% माइनर सिलेबस चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, कंप्यूटर जुड़ेगी तो क्यों टेंशन लेते हो, सबके लिए जुड़ेगी। हाँ, आपके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लिख लिए। हाँ हाँ, हो सर, एलएसए की तरह नहीं हो जाए। हाँ देखो, सुनो, योगेश कुमार कह रहा है कि सर एलएसए की तरह ना हो जाए, बिल्कुल एलएसए में ऐसा ही हुआ। पहले पदों में लगभग 2 परिवर्तन हुए, दोनों में फायदा हुआ। अब आप ये को नेगेटिव मत सोचो, दोनों को पॉजिटिव सोचो। पहले पदों की वैकेंसी इसमें कम पदों की होने की थी, 1900 हुए, 1900 से कितने हुए, 2400 हुए कि नहीं, फिर 2400 से भी अब और बढ़ने की संभावना चल रही है, और क्या चाहिए फिर एलएसए में। हाँ हाँ, अच्छे पद आएंगे सुपरवाइजर के भी, देखना। बस 2-3 बार धरना देंगे। हाँ, पद बढ़ा नहीं, पढ़ाई करो दम की, बस 1-2 बार समय लेंगे, उसके बाद में पद बढ़ जाएंगे। हाँ, जितना पढ़ो उतना ही कम है, लेकिन कंटिन्यू। कोर्स खत्म होने से नहीं। हाँ, लगेगी थोड़े दिन बाद में, एग्रोनॉमी की भी लगेगी। हाँ, क्या, अरे नहीं, भावड़े हो, मोर इंटेलिजेंट लड़की है वो। मोर इंटेलिजेंट है वो है, मेरे से।
हो गई पूरी? हाँ, तुम भी आंसर दिया करो। कौन कौन देखता है लाइव क्लास? 1 2 3 4 5 6 7। काल तो कौन देगी? देखिए जी, आंसर कौन आया, कमेंट कौन आया? हाँ, देखा। चलो, लिख लिए? अरे मेरे को क्या बता, वो कमेंट करके बता रही थी कि मैं स्कूटी से गिर गई, तो मेरे को पापा आज स्कूटी नहीं देंगे। और मैं 2 दिन पहले ही कह रहा था कि भाई लड़कियों को क्या पसंद है, गोलगप्पे, पताशी। और वो उसका कमेंट यही आया पहला कि सर मैं पताशी खाने जा रही थी। तो स्कूटी क्या हो गई, ठुक गई। क्या क्या कुछ भी कर सकते हैं ये। चलो ठीक है, ये अपनी वीडियो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखो, सारे पीछे पड़ गए थे उसके बेचारी के। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, व्यवसायिक प्रवर्धन विधियां पढ़ेंगे अब। कई बार आप कोचिंग में या क्लास में ऐसे बच्चे नहीं देते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बिल्कुल बेखौफ होके बोलते हैं रियल में होते हैं, बेझिझक होके बोल देते हैं। कोई भी बात हो बिल्कुल बेझिझक होके बोलते हैं वो। लेकिन वो कौन बोलता है पता है? जिनके मन में बिल्कुल कोई शुद्ध विचार हो, तुरंत है, चाहे गलत अगला को सोच रहा होगा गलत, मैं मेरी जगह सही हूं, तो तुरंत कह देता है, तुरंत किस तरह से है। हाँ, वो मैं पढ़ाता था तब, आप मानोगे नहीं सर, मैं आपकी क्लास मेरी मम्मी को दिखा रही हूँ सर, मेरे दादाजी को दिखा रही हूँ कि देखो ये छोटे से सर आते हैं हमारे को पढ़ाने के लिए। हाँ, कि हम वो पहले देखी कि देखो सर मेरे दादाजी अगर तेरे को ये छोटे सर पढ़ाते हैं तेरे को। तो कई बार तो चलो डाडी वाडी बढ़ जाती है, तब मेरे पहली बार क्या लगता है, क्या छोटा सा सर ही बोलते थे पहले। कौन से सर? छोटे से सर, बाबा जी। चलो, तो व्यवसायिक प्रवर्धन विधियां लिखेंगे, क्वेश्चन अपने 2 ही पूछा जाता है। ये अपना चैप्टर पढ़ेंगे, एक एक विधियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये लास्ट मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। एक अपना कौन सा है, जड़ व तना रूपांतरण। सबसे पहला अपना फ्रूट है आम। कौन सा है? आम की विधियां है। आम की विधियां, व्यवसायिक प्रवर्धन विधियां देखो कौन कौन सी है। सबसे पहली एक विधि है वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग है? वीनियर ग्राफ्टिंग है। और वीनियर ग्राफ्टिंग की अपन बात करें तो आम के लिए कैसी विधि है ये? व्यवसायिक विधि। यदि सीधा साफ पूछे कि आम की व्यवसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी है, वीनियर ग्राफ्टिंग है। कौन सी है? वीनियर ग्राफ्ट। लेकिन क्षेत्र की अपन बात करें, बाद में लिखना सब बात है, कौन से भारत में ये? यदि क्षेत्र भी पूछे कि उत्तरी भारत में आम की व्यवसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी है, वीनियर ग्राफ्टिंग। मैंने क्या कहा, बाद में लिखना है वीनियर ग्राफ्टिंग। दूसरी इसी में एक ग्राफ्टिंग आती है, कौन सी? एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। कौन सी है? एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। और एपिकोटाइल जो ग्राफ्टिंग की अपन बात करें, कहां से प्रसिद्ध है ये? महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र से। बहुत बार पूछा गया है कि महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में आम की व्यवसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी है? एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है। कौन सी है? पढ़ेंगे इसके बारे में, ये सबसे कम है। अपन बात करें जब बीज का गुठली का अंकुरण हो जाता है, 7 से 10 दिन की होती है, उसी समय क्या अपनाई जाती है? ये विधि अपनाई जाती है। तो आम में सबसे कम समय में। तीसरी विधि होती है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। कौन सी होती है? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग होती है। कौन सी होती है? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग होती है। ये मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में अपनाई जाती है? शुष्क क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? शुष्क क्षेत्रों में, या अपन कह सकते हैं पश्चिमी भारत। कौन सा भारत? पश्चिमी भारत में अपनाई जाती है। चौथी विधि है इसमें, सॉफ्टवुड हो गया, इनार्चिंग विधि। कौन सी विधि?
इनार्चिंग की विधि। आम की व्यावसायिक प्रवर्धन विधियों में सबसे प्राचीन विधि है ये, कौन सी? इनार्चिंग विधि। तो अपन कहते हैं इसे इनार्चिंग ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं इसे? इनार्चिंग ग्राफ्टिंग। सबसे प्राचीन है ये, आम में सबसे प्राचीन है ये। और ये किस में अपनाई, कौन से क्षेत्रों में अपनाई जाती है ये? दक्षिणी भारत में। आपको जब ऐसा पूछे कि दक्षिणी भारत की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी आम की, तो फिर आपको कौन सी बतानी है? एनहार्चिंग। यदि आपको सीधा सा पूछे कि आम की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी है? वीनियर ग्राफ्टिंग। लेकिन एरिया के अनुसार पूछे, यदि उत्तरी भारत पूछे तो वीनियर ग्राफ्टिंग बतानी है, पश्चिमी भारत पूछे तो कौन सी बतानी है? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में पूछे तो एपिकोटाइल। और इनार्चिंग ग्राफ्टिंग की बात करें तो दक्षिणी भारत में। कौन से भारत में? दक्षिण। ये किसकी विधिया है? ये आम की व्यावसायिक प्रवर्धन विधिया है। नेक्स्ट आ जाओ, टी बडिंग। कौन सी बडिंग? टी बडिंग जो व्यावसायिक प्रवर्धन विधिया है वो किस किस में अपनाई जाती है? सीधा सा एक तो अपन कहे तो नींबू वर्गीय में, मोस्टली सभी प्रजातियों में, लेकिन कागजी नींबू में नहीं है। कागजी नींबू में किसके द्वारा? बीज के द्वारा। किसके द्वारा? बीज के द्वारा। तो अपन मोस्टली फिर भी कह सकते हैं संतरा, माल्टा, सॉरी संतरा, माल्टा, किन्नो, इनमें कौन सी अपनाई जाती है? सर और किसमें अपनाई जाती है? हाइब्रिड टी गुलाब में। किसमें? हाइब्रिड टी गुलाब में। या डायरेक्ट यदि कोई ऑप्शन नहीं हो और भी, तो फिर अपन क्या बात करेंगे? गुलाब के लिए टी बडिंग। इस साल ही क्वेश्चन आया था ये। किसके? दूसरा सर और किसकी हो सकती है ये? बेर की है। किसकी है? बेर की। लेकिन बेर में कब नहीं है, कब होगी है? जब रिंग बडिंग ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर टी बडिंग ही आएगी। तो ये इसके लिए टी बडिंग है ये। बिल्कुल सीताफल, वेरी गुड। सीताफल कौन सी है ये? सीताफल में कौन सी है? टी बडिंग। टी बडिंग का दूसरा नाम क्या है? शिल्ड बडिंग। कौन सी है? शिल्ड बडिंग है। और आ जाओ, पेच बडिंग। कौन सी है? पेच बडिंग। पेच बडिंग जो व्यावसायिक प्रवर्धन विधि है, दो एग्जाम्पल आपको जरूर ध्यान में रखने हैं, आंवला व बील पत्थर। किसकी है? आंवला और बील पत्थर की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि क्या है? पेच बडिंग है। कौन सी है? पेच बडिंग। एक कौन सी है? रिंग बडिंग। कौन सी है? रिंग बडिंग। रिंग बडिंग जो व्यावसायिक प्रवर्धन विधि है वो किसकी है? बेर की है। किसकी है? बेर की है रिंग बडिंग। व्यावसायिक प्रवर्धन विधि की बात करें, ऐसे तो सब में उदाहरण है अपनी 12वीं की बुक में। पांचवी, हार्ड वुड कटिंग। कौन सी है? हार्ड वुड कटिंग। हार्ड वुड कटिंग में तीन एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। एक तो अंगूर। कौन सी है? अंगूर। एक है अनार और एक है गुलाब। बस ये तीन उदाहरण ध्यान रखने हैं, अंगूर, अनार और गुलाब। इनके लिए कौन सी है? हार्ड वुड कटिंग। कौन सी है? हार्ड वुड कटिंग। छठवीं याद हो, लीप कटिंग। कौन सी है? लीप कटिंग। लीप कटिंग की बात करें तो सर पत्थर चट्टा मुख्यतः। कौन सा है? पत्थर चट्टा। और भी होते हैं बिग्नोनिया, ब्रायोफाइलम बिग्नोनिया। बिग्नोनिया कौन सी है? बिग्नोनिया है, ये पत्थर चट्टाई। नेक्स्ट, ऑफसूट। कौन सा है? ऑफसूट। ऑफसूट की बात करें तो ऑफसूट किसमें? खजूर में। लेकिन ध्यान रखना है, ऑफसूट आएगा सबसे पहले इसमें। क्या आएगा? ऑफसूट। ऑफसूट नहीं हो तो फिर सकर्स। ऑफसूट नहीं हो तो सकर्स। कई बार मैं ये एग्जाम क्वेश्चन नहीं होता है ऑप्शन में, तो अपने को दूसरा ऑप्शन देखना होता है, भाई ये नहीं है तो फिर क्या है इसमें। तो ऑफसूट नहीं हो तो सकर्स। और इसमें ऑफसूट का जो वजन होता है वो कितना ग्राम होता है? 6 से 12 केजी। कितना होता है? 6 से 12 केजी होता है। और आ जाओ, केला। किसके लिए? केले। केले के लिए व्यावसायिक प्रवर्धन विधि स्वार्ट सकर्स। कौन सा है? स्वार्ट। स्वार्ट सकर्स नहीं हो तो फिर सकर्स आएगा। और सकर्स नहीं हो तो फिर क्या आएगा? राइजोम आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये कि स्वार्ट सकर्स नहीं है तो सकर्स, और सकर्स नहीं है तो राइजोम। क्वेश्चन ओनली दो ऑप्शन में नहीं थे, एक बार ओनली राइजोम ही ऑप्शन में था कि केले के लिए व्यावसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी है? राइजोम। कौन सी है? राइजोम। लेकिन यदि वर्तमान की आधुनिक की बात करें तो टिश्यू कल्चर है। कौन सी है? टिश्यू कल्चर है ये। सर और किसमें है?
केला हो गया, ऑफशूट होगी। इनार्चिंग कौन सी है? इनार्चिंग व्यवसायिक जो प्रवर्धन विधि हो किसकी है? चीकू कटहल। किसकी है? चीकू और कटहल में है। सर एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग जो व्यवसायिक प्रवर्धन विधि है वो किसकी है? लीची की है। किसकी है ये? लीची की है। सर और बताओ, माउंट लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, माउंट लेयरिंग जो व्यवसायिक प्रवर्धन विधि है वो किसकी है? अमरूद की है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसकी है? अमरूद। जैसे अनार की मैं बात करूं तो अनार की हार्डवुड कटिंग नहीं है तो फिर क्या आएगा? एयर लेयरिंग आएगा। क्या आएगा? एयर लेयरिंग आएगा। ठीक है सर, और बताओ, और कौन सी रह गई? आएंगे वो, अलग आएंगे वो। चलो लिख ही देता हूं उनको भी फिर मैं। रनर्स, रनर्स की बात करें तो किसकी है ये? स्ट्रॉबेरी। कौन सी है? स्ट्रॉबेरी। स्टोलन, स्टोलन, स्टोलन की बात करें तो दूब घास और पुदीना, दूब घास और पुदीना। यदि दूब घास में स्टोलन भी नहीं है तो फिर क्या आएगा? रनर्स है। ये तने के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं ये? तने का रूपांतरण है ये, रनर, सकर्स, बूस्तारी की। सर और स्लिप, क्या है? स्लिप, स्लिप जो व्यवसायिक प्रवर्धन विधि है वो किसकी है? अनानास। या तो स्लिप आएगा, स्लिप नहीं हो तो क्राउन बोलेंगे, और क्राउन नहीं हो तो फिर क्या आएगा? सकर्स के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं ये? सकर्स के पार्ट होते हैं। स्लिप, क्राउन और सकर्स है ये। और कौन सा रह गया? फल कौन से रह गए? बेर आ गया। नेक्स्ट देखो, बीज के द्वारा। किसके द्वारा? बीज के द्वारा। बीज के द्वारा किसमें? पपीता है, मैंगो स्टीन है। क्या है? मैंगो स्टीन है, सुपारी है, नारियल है, हाँ बील पत्र भी है बीज के द्वारा, बिल्कुल बील पत्र है, करौंदा भी है बीज के द्वारा, और कागजी नींबू भी है बीज के द्वारा। ये लो, ठीक है, हाँ ये बीज के द्वारा है। अंगूर लिख दिया ना, हाँ ये अपनी व्यवसायिक प्रवर्धन विधियां है। बस यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ, जामुन में पेच बडिंग भी है, या फिर अपन बात करें मौसमी में टी बडिंग होती है ना, हाँ बिल्कुल मौसमी में टी बडिंग होती है। कागजी नींबू को छोड़कर, किसको? कागजी नींबू को छोड़कर बाकी सभी नींबू वर्गीयों की प्रजाति में कौन सी बडिंग होगी? टी बडिंग हो, चाहे वो मौसमी हो, चाहे किन्नो हो, चाहे माल्टा हो, चाहे चकोतरा नींबू हो, सारे कोई सा हो, तो उसमें कौन सी होती है? टी बडिंग। और टी बडिंग का दूसरा नाम क्या है? सील्ड बडिंग। कौन सी है? सील्ड बडिंग है। ठीक है सर। उपनाम देखो इनके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए अभी 2 साल तक कंटिन्यू, अपने सुपरवाइजर में पूछा है। सबसे पहला उपनाम तो अपने याद हो, बडिंग। कौन सी है? बडिंग। बडिंग को कहा जाता है चश्मा चढ़ाना। क्या कहा जाता है? चश्मा चढ़ाना। जेट में क्वेश्चन पूछा था ये। दूसरा जाओ, एयर लेयरिंग। कौन सी? एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को कहा जाता है वायुदाब, हिंदी में कहा जाता है, लेकिन इसे को मार्कोटेज। क्या कहते हैं इसे? मार्को। और एक इसे कहा जाता है चाइनीज। क्या कहा जाता है इसे? चाइनीज। और एक कहा जाता है इसे गुट्ठी दाब। क्या कहा जाता है इसे? गुट्ठी। अपने सुपरवाइजर में या तो चाइनीज या मार्कोटेज पूछा था सुपरवाइजर 2024 से 21 में। ये जेट में पूछा था पिछले 2023 में पूछा गया है ये। तो 23 और 24 में कंटिन्यू दो नाम आए थे उपनाम ये। फिर आ जाओ, सिंपल ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग? सिंपल ग्राफ्टिंग। सिंपल ग्राफ्टिंग को कहा जाता है स्प्लिस ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग? स्प्लिस ग्राफ्टिंग कहा जाता है। एक होती है माउंट लेयरिंग। कौन सी लेयरिंग? माउंट लेयरिंग।
माउंट लेयरिंग को कहा जाता है स्टूलिंग। क्या कहा जाता है? स्टूलिंग। या इसे ही कहा जाता है गुट सॉरी ढेरी दाब। कौन सी दाब? ढेरी दाब कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है इसे? ढेरी दाब कहा जाता है इसे। एक होती है वेज ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग? वेज ग्राफ्टिंग। और वेज ग्राफ्टिंग को कहा जाता है माउंट ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग? माउंट ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। किसे? वेज ग्राफ्टिंग को क्या कहा जाता है? माउंट ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अपनी 12वीं की बुक में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में एक लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि अमरूद में आधुनिक समय में कम समय में अधिक संख्या में पौधे तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? वेज ग्राफ्टिंग। ये लाइन लिखी हुई है। हाँ हाँ, क्लेप्ट भी कहते हैं बिल्कुल इसे। वेरी गुड। कौन सी ग्राफ्टिंग है ये? क्लेप्ट ग्राफ्टिंग भी कहते हैं इसे। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसका? एक नाम इसे क्लेप्ट भी कहा जाता है। तो वेज ग्राफ्टिंग, वेज ही लिखा है ना? हाँ, वेज ग्राफ्टिंग। ये लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि अमरूद में आधुनिक समय में या कम समय में अधिक संख्या में पौधे तैयार करने की विधि कौन सी दे रखी है? वेज ग्राफ्टिंग दे रखी है। 12वीं की अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, अमरूद में माउंट लेयरिंग नहीं आएगी तो फिर कौन सी आएगी? वेज ग्राफ्टिंग आएगी अमरूद में। माउंट लेयरिंग नहीं है तो। और यदि अपने को जो मैंने सेंटेंस बोला है वही यदि ऐसा पूछ रहा है तो फिर अपन कौन सा सेंटेंस करेंगे? वेज ही करेंगे, क्योंकि वो तो जैसा बुक में लिखा हुआ है उसका वही आंसर मानेगा। ठीक है ना? लास्ट में नोट करके लिखूंगा ये पॉइंट जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये अपने उपनाम हो गए। बडिंग को क्या कहते हैं? चश्मा चढ़ाना। ये एचजीटी जैसे किसी क्वेश्चन पूछा था, सुपरवाइजर में पूछा था, मार्कोटेज चाइनीज। सिंपल ग्राफ्टिंग को अपनी 12वीं की बुक में दे रखा है स्प्लिस ग्राफ्टिंग। माउंट लेयरिंग को स्टोलिंग कहते हैं। वेज ग्राफ्टिंग को माउंट ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये लो, ठीक है, नोट करो। हाँ, लिखो एक बार। एप्पल में लेयरिंग भी अपनाते हैं, ग्राफ्टिंग। हाँ, टंग ग्राफ्टिंग। बातें, अरे दोनों हो तो, दोनों हो तो माउंट ग्राफ्टिंग आएगा उसमें, माउंट लेयरिंग सॉरी। हाँ, क्या कह रहे हैं?
चल, तेरा नाम क्या है? हाँ, सुनील। अच्छी पढ़ाई करता है तू? तेरा रूम पार्टनर अकेला ही रहता है क्या तू? हाँ? हाँ? तेरे साथ में कौन रहता है? ये पीछे कोने में बैठा है बीच में, तेरे साथ में तो अकेले रहता है, इसको भी रख ले तू। हाँ? हाँ, मिलता रहा आकर उससे। हाँ, लिख लिए? 12th एग्जाम दिए इसने इस बार। रियल में मैं 1 साल हो गई यहाँ पढ़ाते हुए, इसकी जो मेहनत ये कर रहा है, नंबर आना नहीं आना वो बात की बात है, इतना कंपटीशन का दौर है, लेकिन मेहनत फुल। आना नहीं आना वो नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन 12th पास करते ही एक कंपटीशन के दौर में आना कि नहीं, तैयारी करनी है, लगना है, वो जुनून। मायने भी रखता है पहला अटेम्प्ट, लेकिन पढ़ाया वो याद भी करना। ये आया था तब क्लास में हंसते थे, इसके सामने कर रहा हूं मैं। क्यों? इसने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की, एग्रीकल्चर की कहानी भी नहीं जानता है ये। आप भी जानते हो सरकारी स्कूल में क्या होता है, सारे टीचर एक जगह पढ़ाते थे, तो कई बार मैं बच्चों को, मेरे इसी बैच में बैठते थे ये, तो मैं ये मेरे को पता लग गया था भाई, ये जो भी शब्द ये दिए अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, तो अपने लिए तो एग्रीकल्चर भी शब्द भी नहीं आया, अपने को नहीं आएगा वो क्या है वो। और मैं कहता था देख लेना इस बच्चे को, 2-3 महीने बाद में देख लेना, 2 महीने बाद में तो, इस 2 महीने में तो इतना परिवर्तन आ गया, और 2 महीने बाद में और अच्छा परिवर्तन आ जाएगा। तो पढ़ने वाले के लिए कोई कमजोरी नहीं होती है कि वो कमजोर होते हैं वो। कोशिश करता है ये पूरी याद करने की, चाहे जीके हो चाहे एग्रीकल्चर हो। हाँ, लिखो आगे। इसके साथ हाँ, नहीं यार ये पढ़ता है, वो भी ये पढ़ता है, तभी तभी पढ़ने लग गए हो। हाँ, बस आज चालू रखना है ऐसे, ये पढ़ने आजकल तो पढ़ता ही है थोड़ा थोड़ा। क्यों पढ़ता है ना देवासी ये सुनील? एक दिन क्लास में बोला कि सर मैं 2-3 घंटे पढ़ता हूँ। वो भाई तू 2-3 घंटे तो नहीं पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है। सुनील ही बोल रहा था। हाँ। सुनील शाम वाली क्लास ले रहा है? फोन नहीं है तो उसके पास है ना, तेरे रूम पार्टनर के पास, देवासी के पास। चलो सही है, कोई नहीं, फिर तैयारी करो, वैसे पढ़ते रहो। तो है, लेकिन 1-2 क्लास तो देखा कर। हाँ बस। हाँ बिल्कुल। बस वैसे चाहे कितना टाइम हो जाए मोबाइल चलाने में, घूमने में, फिरने में, हाँ, लेकिन कोई क्लास ले लो आप, तब आपको ऐसा लगता है यार अपने तो टाइम खराब हो जाएगा, अपने 2 घंटे क्लास ले लेंगे तो। तुम कम समय में ज्यादा पढ़ना चाहते हो।
तुम जल्दी से सिलेक्शन लेना चाहते हो। लिख लिए? लिख लिए? ऑफशूट वालों की लाइन वापस बताओ एक बार। ऑफशूट कहाँ है? हाँ, ऑफशूट जो व्यवसायिक प्रवर्धन अपनाया जाता है वो अपनाया जाता है खजूर में। यदि ऑफशूट भी नहीं हो तो खजूर के लिए पूछे तो फिर अपन को क्या करना है? सकर्ष। क्या करना है? सकर्ष आएगा। क्या आएगा? सकर्ष का ही पार्ट होता है ऑफशूट भी। ठीक है ना? वजन कितना होता है ऑफशूट का? 6 से 12 केजी। हाँ, क्या हो गया? साईवाल साईवाल हो रही कितनी देर? 5:30। हाँ तो 5:30। भैंस में 5। हाँ, कोई बात नहीं है भाई। पॉइंटर में कोई इतना ज्यादा वो नहीं है। ले, किसमें?
फिर 4.5 किस में दे रखा है? हाँ हाँ सही है। तो भैंस के में, अरे तो वो गाय की बात कर रहे हैं, वहां गाय की तुलना हो रही है। हैं? गाय की नस्लों में सबसे ज्यादा साहिवाल में। हाँ, गाय की नस्लों में वो भैंस से तुलना नहीं हो रही है। परिभाषा क्या पूछेगा? अरे ऐसा कभी नहीं पूछा है परिभाषा। पशु से प्राप्त होने, प्रसव के समय प्राप्त होने, अयन से प्राप्त होने वाला जो लैक्टिक क्षरण होता है वो दूध कहलाता है, बस। है है समांगी होती है, विषमांगी होता है। हाँ वो 12th की बुक में भी दे रखा है। हाँ सही है। तो क्या बल्ब आएगा? बल्ब आएगा, अब आगे आएगा, प्रकार में आएगा बल्ब। बल्ब भी आएगा, राइजोम भी आएगा, कोरम भी आएगा। फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म, कोनिकल आएंगे, ट्यूबर। हाँ तो 10 से 15 दिन बाद में जो प्राप्त होता है वो दूध ही कहलाता है। हाँ बिल्कुल, 15 दिन पहले। हाँ 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 हाँ। तो अरे सही है। तो हाँ हाँ रहन जी, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। खीस होती है वो 5 दिन तक। लिख लिए? हाँ इतना बड़े कैमरे का फोन किसका है ये? वो तो बड़ो। हाँ हाँ हाँ। वेज ग्राफ्टिंग को माउंट ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। वेज ग्राफ्टिंग क्लिप्ट ग्राफ्टिंग भी होती है। लास्ट में लिखूंगा कि जो वेज ग्राफ्टिंग अपनाई जाती है अमरूद में अपनाई जाती है ये।
माउंट लेयरिंग नहीं है ऑप्शन में, और अमरूद की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि पूछिए तो अपने को क्या बताना है? वेज ग्राफ्टिंग बताना है। हाँ, कहाँ? हाँ, महाराष्ट्र हो गया ना उधर। हाँ। सर इनको पूछते हो आप बीपी सर को क्यों नहीं पूछते हो? क्या कह रहा है ये? सर इनको पूछो आप बीपी सर को क्यों नहीं पूछते हो? बीपी सर को पूछते हैं ना, ये तो कई बार डिस्कस कर लेता है ये, गेस कोई बात नहीं है ऐसा। चलो नोट कर लिए क्या? ये कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। उपनाम एक बार रिपीट कर लेते हैं इन सबको वापस। ये अपना 50% चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई ये, ठीक है ना। देखो कौन किसकी विधिया? आम की व्यवसायिक प्रवर्धन विधिया। पहली कौन सी? वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग कौन सी बोलेंगे? कौन से क्षेत्रों में अपनाई जाती है? उत्तरी भारत में। कौन से क्षेत्रों में? दूसरी कौन सी है? एपिकोटाइल को क्या कहते हैं? उपनाम में नहीं लिखा शायद अपन ने। कौन सी ग्राफ्टिंग? स्टोन ग्राफ्टिंग। महाराष्ट्र के कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र से प्रचलित है ये। दूसरी कौन सी है? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कौन से क्षेत्र में? इसे इन सीटू भी कहा जाता है। ये दो और नोट करना, इन सीटू ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग? इन सीटू ग्राफ्टिंग। ये दो और नोट करना। हाँ, इन दो को और नोट करो। एपिकोटाइल, स्टोन ग्राफ्टिंग, क्योंकि मोस्टली एपिकोटाइल लिखा हुआ रहता है, लेकिन एपिकोटाइल की जगह क्या लिखा हुआ जाए? स्टोन भी लिखा हुआ रह सकता है। और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को कहते हैं इन सीटू ग्राफ्टिंग। हाँ, और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग ने इन सीटू ग्राफ्टिंग। इन सीटू। हाँ हाँ, अभी बता दूंगा मैं इस सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है। ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट देखो, तो आम की व्यवसायिक प्रवर्धन विधियां 4 है। चौथी विधि कौन सी है? इनआर्चिंग। कौन सी है? इनआर। बात करेंगे इन्हें इन सीटू भी क्यों कहते हैं। देखो आपने दो मेथड पढ़ा होगा, एक तो होता है एक्स सीटू और एक होता है इन सीटू। एक्स सीटू का मतलब होता है बाहर से, और इनका मतलब होता है अंदर। तो ये जो प्रवर्धन विधि है, जहां अपने को क्या लगाना है? बगीचा लगाना है, वहां डायरेक्ट पहले मूल व्रंत लगाते हैं और उन्हीं के ऊपर क्या की जाती है? ग्राफ्टिंग की जाती है। तो इनका मतलब अंदर। जहां उद्यान लगाना है वहां डायरेक्ट अपन क्या अपनाते हैं? ग्राफ्टिंग अपनाते हैं। इसलिए इसे कौन सी कहा जाता है? इन सिटू। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होती है? पानी की कमी रहती है। तो पहले अपन क्या लगाएंगे? मूल व्रंत लगाएंगे। और मूल व्रंत कम यानी अपन कह सकते हैं कम पानी की आवश्यकता होती है उन्हें, तो वो आसानी से क्या कर लेते हैं? वो ग्रो कर लेते हैं। लवणता के प्रति क्या होते हैं? वो सेंसेल होते हैं, इसलिए इसे इंस्टीट्यूट कहते हैं। इनार्चिंग विधि आम की सबसे क्या ये प्राचीन विधि है प्रवर्धन की। ये व्यवसायिक तो कौन सी बोलेंगे सामान्यतः, लेकिन आपको पूछे प्राचीन कौन सी है? इनार्चिंग है। कौन से क्षेत्र में? ये दक्षिणी भारत में अपनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टी बडिंग। टी बडिंग किस किस में? नींबू वर्गीय, संतरा, माल्टा, किन्नो, मौसमी। ठीक है, हाइब्रिड टी या गुलाब में, बेर में, सीताफल में। लेकिन मैंने कहा है कि बेर में पहली कौन सी आएगी? रिंग बडिंग। कौन सी है? रिंग बडिंग। रिंग बडिंग नहीं है तो फिर टी बडिंग। कौन सी है? टी बडिंग। पेच बडिंग की व्यवसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी? आंवला और बेल पत्र में है। बेल पत्र किसके द्वारा भी होता है? बीज के द्वारा बेल पत्र तैयारी। रिंग बडिंग किस बेरी। हार्डवुड कटिंग किस किस की है?
अंगूर, अनार और गुलाब। कौन सी कटिंग है ये? हार्ड वुड कटिंग है, यानी इसमें अपन कलम लेते हैं। क्या लेते हैं? कलम लेते हैं, कलम को लगा देते हैं और कलम से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट कौन सी है? लीफ कटिंग किस किस की है? पत्थर चट्टा और बिगनोनिया। क्या है? पत्थर चट्टा और बिगनोनिया। तो टी बडिंग बताओ भाई मेरे को। नींबू वर्गीय में, गुलाब में, सीताफल, बेर में। ठीक है। पेबंदी कलिकायन किसमें है? आंवला और बीलपत्र। आम की महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में कौन सी प्रचलित है? एपिकोटाइल है। कौन सी है? एपिकोटाइल। तो दक्षिणी भारत में कौन सी है? इनार्चिंग। कौन सी है? इनार। शुष्क क्षेत्रों में कौन सी है? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। कौन सी है? सॉफ्ट। और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग का दूसरा नाम इन सीटू ग्राफ्टिंग। कौन सी है? इन सीटू ग्राफ्टिंग है। रिंग बडिंग किसमें है? बेर में। हार्डवुड कटिंग किसमें है? हाँ, अंगूर, अनार और गुलाब में है। फिर है कौन सी? ऑफशूट। ऑफशूट किसकी व्यवसायिक प्रवर्धन विधि है? खजूर की। कितना वजन? 6 से 12। केले में ये व्यवसायिक प्रवर्धन विधि सबसे उपयुक्त कौन सी है? स्वाट सकर्स का वजन होता है 500 से 700 ग्राम। कितना ग्राम? 500 से 700 ग्राम। इसके बाद में सकर। सकर्स के बाद में राइजोम। तीनों आ जाए तो फिर उपरोक्त सभी। ठीक है। इनार्चिंग किसकी है? चीकू और कटहल। एयर लेयरिंग किसकी है? लीची की व्यवसायिक प्रवर्धन विधि है। किसकी है? लीची की व्यवसायिक जो प्रवर्धन विधि है वो किसकी, कौन सी है? एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग अमरूद की। माउंट लेयरिंग अमरूद। अमरूद के लिए दो विधि बताइए आपको। अमरूद सबसे पहले प्रायोरिटी किसको? माउंट को। फिर दूसरी कौन सी? वेज ग्राफ्टिंग। कौन सी है? वेज ग्राफ्टिंग। ये भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, तो फिर एयर लेयरिंग भी अपनाई जाती है। कौन सी अपनाई जाती है? एयर लेयरिंग। किसमें? अमरूद में। ये लो आगे लिख देता हूं मैं, एयर लेयरिंग। कौन सी है? एयर लेयरिंग है। नेक्स्ट क्या है? रनर्स। रनर्स अपन बात करें तो स्ट्रॉबेरी और दूबघास। दूबघास मैंने इसलिए लिखा है दोनों में क्योंकि अपनी एग्रीकल्चर की बुक में, माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की बुक में दोनों में दे रखा है एग्जाम्पल। ये एग्रीकल्चर की बुक में और बायोलॉजी की बुक में। तो यदि स्टोलन नहीं है तो रनर्स आएगा, रनर्स नहीं है तो स्टोलन आएगा। लेकिन स्ट्रॉबेरी के लिए तो क्या आएगा? रनर्स ही आएगा। और पुदीना के लिए क्या आएगा? स्टोलन। क्या आएगा? स्टोलन। स्लिप किसके लिए है? क्या है? अनानास। और स्लिप क्राउन और शक्कर। फिर है बीज द्वारा। किसके द्वारा? बीज द्वारा। पपीता, मैंगोस्टीन, सुपारी, नारियल, बेलपत्र, करौंदा, कागजी नींबू और फालसा। ये किसके द्वारा है? बीज के द्वारा। किसके द्वारा है ये? बीज के द्वारा। सही में विद्या की सौगंध। चलो, नेक्स्ट है बडिंग का एग्जाम्पल। बडिंग को क्या कहा जाता है? चश्मा चढ़ाना। एयर लेयरिंग को मार्कोटेज। मार्कोटेज का दूसरा नाम चाइनीज। चाइनीज का तीसरा नाम और गुट्टी दाब का चौथा नाम एयर लेयरिंग। कौन सी है? एयर। सिंपल ग्राफ्टिंग को क्या कहते हैं? स्प्लिस ग्राफ्टिंग। माउंट लेयरिंग को स्टूलिंग या फिर डेरिदा। वेज ग्राफ्टिंग को क्या कहते हैं? क्लिप्ट ग्राफ्टिंग। और क्या कहते हैं? माउंट ग्राफ्टिंग। बताओ याद हुआ नहीं हुआ? 50% याद हुआ। अब एक बार बताओ मेरे को, आप जाके इसको एक बार आप रीडिंग करते हो तो आपको 70-80% याद होगा कि नहीं होगा? और 70-80% याद होगा। अपन दोबारा मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको कई बार पूछूंगा तो 90% याद होगा नहीं होगा? फिर आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एग्जाम के टेस्ट देते समय और पढ़ गया तो फिर कितना परसेंट होगा? 95% याद होगा। फिर आप इसका बार बार रिविजन करते हो तो 100% होगा। हाँ, ठीक है। फिर वो 1% रह जाता है, वही अपने को सिलेक्शन से बाहर कर देता है, जो रह गया वही। ठीक है ना? ये लो, बारी सारी सही में। चलो, इस टॉपिक के बाद में जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो उनकी वो सबकी मैं फुल फॉर्म लिखवाऊंगा। ठीक है ना? टॉपिक बीच में नहीं लिखवाएंगे, लेकिन जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना उससे पहले यही है वो काम करेंगे, पहले फुल फॉर्म वाला। योगेश, ओके भाई, थैंक यू।